रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला पीबीआईटी डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। पीबीआईटी कैसे बनता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी आ जाता है, माइनस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो पीबीआईटी बन जाता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन आता है, इसमें इक्विटी आती है, नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं, नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं, बस लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब ये हमने तोड़कर लिख लिया। अब आपने इसको एनालिसिस करना है। मेरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंडस्ट्री से कम है, पॉसिबल रीजंस आप ढूंढनी है। मैंने डेलिबरेटली सेल की प्राइस कम रखी, जिसकी वजह से मेरी सेल्स कम हुई। सेल्स कम होगी तो मेरी रेशियो भी क्या होगी? लोअर, टू गेट मार्केट शेयर। हो सकता है मेरी कंपनी जरा सी न्यू हो। जब कंपनी न्यू होती है तो महंगी चीज बनाता है, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। मे बी वी आर न्यू and may not be, but what is the difficulty? Cost of sales, our production cost is higher, as compared to industry. Purchase at higher rate, कॉस्ट ऑफ सेल्स का ही हिस्सा है परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मैं अगर खरीदूंगा हायर रेट पर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री या एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो फिर क्या होगा? मेरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगी। मैं अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर रहा। प्रॉपरली मेरी रेशियो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म लोन को बढ़ा दो, इक्विटी को बढ़ा दो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। आई एम your business is relying on long term loan, huge long term loan as compared to industry. Business has equity is more than द इंडस्ट्री और कंपैरिजन में। अगर वो हो कंपैटिटर हो तो कंपैटिटर, अगर पिछला साल हो तो पिछला साल, ये सारी चीज़ें होंगी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होने की। अगर यही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा हो, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा, तो सेल प्राइस डेलिबिलिटी lower to get the market share and we have achieved more market share। बात खत्म हो गई, जिसकी वजह से सेल ज्यादा हो गई। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट लोअर है, हम बल्क बाइंग करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करते हैं,
हायर लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं तो हमें इकोनॉमी हासिल होती है, कम प्राइसेस में चीज़ें बनती हैं। हम बल्क में बाइंग करते हैं, बल्क डिस्काउंट ले लेते हैं, जिसकी वजह से परचेज प्राइस हमारी कम है। हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा अच्छे मैनेज कर रहे हैं। हमारे लॉन्ग टर्म लोन कम है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रीज, हमारी इक्विटी कम है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। दीज आर द वे आउट्स टू डील एंड वे आउट्स टू राइट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज और डिक्रीज। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन के अंदर समटाइम्स डाटा दिया होगा, जब डाटा दिया होगा तो फिर डाटे के अंदर इन चीज़ों को तोड़ के एनालिसिस करना है कि भाई रीजन कॉस्ट ऑफ सेल्स बन रही है, रीजन इक्विटी बन रही है, रीजन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बन रही हैं, क्या वजह बन रही है, पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कम है या ज़्यादा है, या कुछ अलग से डाटा दिया हुआ है कि हम बल्क में परचेज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक रीजनिंग हो जाएगी बल्क की बाइंग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा होने के लिए।